सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज मीडिया से बात करते हुए बीजेपी कायदीन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने राम मंदिर और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA पर मीडिया से तफसीली बातचीत की। काफी विवाद चल रहा है। हिट एंड रन का जो लॉ है, मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर इसकी मुखालिफत करा था, मैं स्पीच भी डाला उसकी। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में आप 2 साल से 10 साल कर देंगे, ये क्या है भाई? ये क्या बनाना चाह रहे इस मुल्क को आप? ठीक है, वो गलत है, क्राइम है, मगर 10 साल कैसा करेंगे आप? और उसमें आप बेल नहीं होंगी। मैं उस वक्त वार्न करा था लोकसभा में मेरी स्पीच में, मगर 306 आप लोग आज हवा में उड़ रहे हैं, जमीन पे पैर ही नहीं है आपके। अब जब पूरे ट्रक ड्राइवर्स निकल गए और पूरा शहर जाम हो गए, शहरा जाम हो गए, रोड पे पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, तो जब इनको ख्याल आया क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह आवाम रोड पे निकले हुए डरते हैं लोग। अबे पार्लियामेंट में हम बोले आपको वार्न करे मत करो ये काम आप, मगर आप नहीं सुने। मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो नया तीनों फौजदारी का कानून लाए, ये रोलेट एक्ट की याद दिलाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आज महात्मा गांधी और भगत सिंह रहते तो बोलते ये तो रोलेट एक्ट है, ये इससे बहुत नुकसानात होने जाएंगे, बहुत से परेशानी होने जाएंगे। आप देखना इसका गलत इस्तेमाल होगा बहुत। आज ज्ञानवापी का वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज हियरिंग है और ASI रिपोर्ट पे जजमेंट आना है, आप क्या कहते हैं? नहीं, अब मेरे को नहीं मालूम मैडम क्या होगा, कोर्ट का जजमेंट क्या आएगा, मैं कैसा प्री जज कर सकता हूँ ना? आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं नहीं कर सकता। देखने 2024 में अगर 3 मुद्दे पब्लिक के सामने हैं आपके हिसाब से, तो क्या रहेंगे और ये इलेक्शन कहाँ जा रहा है 2024 में? 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश की जो 50% आबादी जो नौजवान है, बेरोजगार है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है महंगाई का। तीसरा मुद्दा है चीन का, जिस तरीके से चीन हमको परेशान कर रहा है और ये गवर्नमेंट जो है खामोश बैठी हुई है।